नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सांप छुछुंदर को अपने जबड़े में जकड़ ले तो उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। सांप अगर छुछुंदर को निगल ले तो फिर उसकी मौत हो जाती है, और अगर उसको उगल दे तो फिर वो अंधा हो जाता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है सांप की, और लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति हो गई है इन दिनों कांग्रेस पार्टी की। जब से कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, बहुत ही मुश्किल स्थिति में, यूँ कह सकते हैं कि असमंजस स्थिति में है कांग्रेस। उसकी वही सांप और छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है कि वो करे तो क्या करे। 370 हटाए जाने का समर्थन करे तो वाहवाही नरेंद्र मोदी को मिलेगी, और वैसे भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पहले से ही काफ़ी कन्फ्यूज्ड रही है, काफ़ी भ्रमित रही है। अगर वो इसका विरोध करे तो फिर भी बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी, जो कि जनभावना के खिलाफ मामला चला जाएगा। तो कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। चूँकि पिछले बार जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें जितने सारे पदाधिकारी थे और उनसे जब सबकी सलाह ली गई तो 370 के मसले पे कांग्रेस कई खेमों में बटी नज़र आई। जहां बुजुर्ग कांग्रेसी, उनका ये कहना था कि पार्टी लाइन से हट कर के बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पार्टी लाइन बिल्कुल अलग है, 370 के समर्थन में है। और दूसरी तरफ जो युवा कांग्रेसी चेहरे थे, उनका ये कहना था कि चूँकि हमें जनसभाओं में भी जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों से निजी संबंध भी बनाने हैं जा कर के गाँव-गाँव तक, तो ऐसे में जन भावना के खिलाफ ये बातें करना कैसे उचित हो सकता है। ऐसे में तो स्वीकार्यता खत्म हो जाएगी। तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। कई खेमों में कांग्रेस बटी हुई नज़र अभी भी आ रही है। तो उसका एक तोड़ निकाला गया, वो भी बड़ी विचित्र है। अब कांग्रेस ने कहा है कि वो धारा 370 का तो विरोध नहीं करेगी, लेकिन 370 को जिस प्रक्रिया के तहत हटाया गया उसका विरोध करेगी, यानी प्रोसेस का विरोध करेगी कांग्रेस। यानी कांग्रेस धारा 370 के खिलाफ नहीं है। अब कांग्रेस का कहना है कि हम उस प्रक्रिया के खिलाफ हैं जिसके तहत धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया। तो ये बड़ी भ्रम वाली स्थिति है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कहना क्या चाहती है। पिछले दिनों जब लोकसभा में बिल आया था और अधीर रंजन चौधरी ने जो बातें कही थी और सेल्फ गोल कर गए थे, और बात करते करते वो कह गए थे कि यूएन मॉनिटरिंग कर रहा है, उस समय भी लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस की मंशा क्या है। क्या स्पष्ट कोई मंशा है कांग्रेस की, ये अभी लोग समझ नहीं पाए थे। तो कांग्रेस ने अब एक और तरीका निकाला है। कांग्रेस ने अभी सभी अपने महासचिवों को, प्रदेश प्रभारियों को और प्रखंड स्तर के भी जो भी पदाधिकारी हैं, सबको बुलाया है दिल्ली, और आज यानी शुक्रवार को उसको लेकर एक बैठक होगी, और बैठक में सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने के बारे में कहा जाएगा, और उसके बाद कोई एक सर्वमत से किसी फैसले पे कांग्रेस पहुंचेगी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कई खेमों में बटी हुई कांग्रेस से समझ नहीं पा रही है कि 370 के मुद्दे पे आखिर वो क्या लाइन ले, वो क्या देश की जनता को बताए। क्या वो समर्थन करे या उसका विरोध करे, या समर्थन करे तो उस प्रक्रिया का विरोध करे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस इससे उबर नहीं पा रही है। तो देश की जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी की ये हालत, और इतने गंभीर मसले पे, ये लोकतंत्र के लिहाज से या उस पार्टी के भविष्य के लिहाज से भी ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक शुभ संकेत कतई नहीं इसे कहा जा सकता, और कांग्रेस को शायद इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। और फिलहाल इतना ही। अब देखते रहें इन खबर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।